हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ बाप बहुत बिजी हो गए हैं। माँ बाप बहुत बिजी है। ये मैंने देखी हुई कहानी है। ये सच्ची कहानी है। मेरी सोसाइटी में एक परिवार रहता है। माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं। दोनों ही जॉब करते हैं। सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं। दोनों ही बहुत मेहनतू है और दोनों को काम करना चाहिए। हम मना नहीं करते, लेकिन आज इतने बिजी हो गए हैं कि जब जॉब से आते हैं, खाना खाते हैं, फिर मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। जब बच्चे कहते हैं माँ बाप बहुत बिजी है, तो वो अपने आप से खेलते हैं। और घर में एक मोबाइल होता है तो उनको पकड़ा देते हैं, वो मोबाइल देखते हैं। उस मोबाइल में वो क्या देखते हैं उनको पता नहीं, क्योंकि माँ बाप बहुत बिजी है। तो हमारी सोसाइटी में वो दोनों बहुत मेहनतू है। सब लोग कहते हैं कि बहुत मेहनतू है वो लोग, लेकिन बच्चों पर वो ध्यान देते नहीं हैं। पूरे दिन काम करना, रात को काम करना, और जब थोड़ा टाइम मिलता है तो मोबाइल में लगे रहना। तो बच्चा ये हर रोज़ देखता था कि मेरे माँ बाप मुझे टाइम देते नहीं हैं। तो वो बच्चा घर से दूर भागने लगा। वो दोस्तों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। जब कॉल करते हैं माँ बाप बेटे को कि बेटा कहाँ है, तो वो कहता है कि मैं बाहर हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ। माँ बाप को यही पता नहीं कि वो किसके साथ घूम रहा है, क्योंकि वो दोनों लाइफ में बहुत बिजी है। हम कहते हैं बिजी होना चाहिए, लेकिन इतने भी बिजी मत हो जाओ कि अपना बच्चा क्या कर रहा है बाहर, वो भी उनको ख्याल नहीं था। क्योंकि घर से प्यार नहीं मिलता तो एक बच्चा बाहर ढूंढने निकलता है। घर से प्यार नहीं मिलता तो एक बच्चा बाहर प्यार ढूंढने निकलता है। वो आप सबको पता है, मुझे पता है। तो वो दोस्तों के साथ घूमने लगा। जो अच्छे दोस्त थे उसके वो छूट गए, जो गलत दोस्त थे उसके पास आ गए। सब दोस्तों को पता था जो गलत दोस्त थे कि उसके माँ बाप बहुत पैसे कमाते हैं, तो वो धीरे धीरे पैसे मंगवाने लगे घर से, और वो बेटा घर से पैसे चुराने लगा। कुछ महीनों तक तो माँ बाप को कुछ पता नहीं चला कि घर में से पैसे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक दिन बहुत बड़ी रकम घर से निकल गई, तो माँ बाप भी सोचने लगे इतनी रकम गई तो कहाँ गई। पति पत्नी में झगड़ा हो गया कि तूने खर्च कर दिया होगा। पत्नी ने कहा आपने खर्च कर दिया होगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारा बेटा ही घर से चोरी करने लगा है। तो उनको पता चला कि हमारा बेटा घर से चोरी करने लगा है, तो उसे डांटने लगे और घर में पैसे रखना बंद कर दिए। अब बेटे को पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे आदत हो गई थी पैसों की। और जो गलत दोस्त थे उनके साथ घूमने की अब आदत हो गई थी। तो अब घर में रहने लगा नहीं। वो धीरे धीरे बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ जाता था, बाहर चोरी करता था। वो बाहर चोरी कर कर उसकी जो आदतें थी वो पूरी करता था। और माँ बाप यहाँ बहुत बिजी थे, रात दिन काम करते थे। तो एक दिन घर पर पुलिस आई और कहने लगी कि आपका बेटा कहाँ है। तो वो कहने लगे वो दोस्तों के साथ घूमने गया है, अभी आ जाएगा, रात को 12-1 बजे आ जाएगा शायद। पुलिस वाले वहाँ बैठे रहे। रात को 2 बजे घर पर आया बेटा, उसको पकड़ लिया। माँ बाप ने कहा क्या हुआ सर, क्यों पकड़ रहे हो मेरे बेटे को। तो पुलिस वालों ने वीडियो बताया कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है देखो। तो वो चोरी कर रहा था, उनके पास फुटेज थी। तो माँ बाप की इज्जत तो सोसाइटी में जाती है, लेकिन माँ बाप की पैरों की ज़मीन खिसक जाती है कि हमने कमाने के लिए रात दिन मेहनत की है और हमारे बेटे ने क्या कर दिया। तब सोसाइटी में हमारे जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, उन्होंने कहा कि आप रात दिन मेहनत करते हो, अच्छी बात है, आप दोनों बहुत मेहनतू हो,
लेकिन आप अपने बच्चों को प्यार नहीं देते तो वो बाहर ढूंढने जाते हैं, और उसका नतीजा यही हुआ है। आप दोनों बहुत मेहनतू हो, रात को आते हो, मोबाइल में व्यस्त हो जाते हो, बेटे ऊपर कभी नज़र डाली नहीं, आपने उनको कभी पास बिठाया ही नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? वो बाहर ही भागेगा। बच्चे की जितनी गलती है उनकी इतनी आपकी भी गलती है। बच्चे ने जितनी गलती की है वैसी गलती आपने की है। बच्चे को पास बिठाया होता, उसे कुछ समझाया होता तो ये बच्चा ऐसी गलती कभी नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ, आप कितने भी बिजी रहो लेकिन अपने बच्चों को पास बिठाओ, उनके पास बैठो। उनको क्या चाहिए? आप प्यार नहीं दोगे तो वो बाहर ढूंढने जाएंगे। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।